कार्यक्रम के लिए पधारे हैं, मैं उसकी थोड़ी दार्शनिक व्याख्या कर दूं, क्योंकि आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, धर्म प्रधान देश है, कोई न कोई आराधना अपने इष्ट की करता ही रहता है, परंतु उसका कोई क्रियात्मक रिजल्ट नहीं आ रहा। विज्ञान का युग है, जब तक हम हमारे धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं कर देंगे तब तक लोग नहीं मानेंगे। समझे? परेशान इसलिए है कि बिना दवाई के ठीक हो रहा है। मंत्र शास्त्र हमारे देश का एक बहुत पुराना तरीका है। शंकरलाल जी शर्मा अपने राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक दफा जरूर कहा था, मैंने बॉम्बे में पढ़ा था, कि इस पर शोध होनी चाहिए। समझे? तो मैं जो काम कर रहा हूं उसका उद्देश्य, भारतीय योग दर्शन का मेन उद्देश्य मोक्ष है, रोग नहीं। पातंजलि योग दर्शन देख लो आप, आज पातंजलि योग दर्शन का बहुत प्रचार कर रहे हैं, मगर पातंजलि योग दर्शन क्या है वो आपको नहीं पता। पातंजलि ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये जो भग रहा है मन जो है वो शांत होकर बैठ नहीं जाए, उन्मना नहीं बढ़ जाए, तब तक कोई ध्यान नहीं योग है। और पहले उसमें चार चैप्टर है, समाधिपाद, साधनपाद, विवेक, कैवल्यपाद। तो और मतलब पहले साधन, उससे फिर वो क्या साधन करो वो, फिर उससे होने वाला रिजल्ट, और आखिर में कैवल्यपाद। तो समाधिपाद 24 से 29 सूत्र पर ऋषि ने कहा है कि हरि नाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं होती। ईश्वर के नाम जप के बिना कोई सिद्धि नहीं होती। आज जितना भी योग हो रहा है, नाम जप की बात कोई नहीं कहता है। समझे? मैं वेस्ट में जाकर आया, अमेरिका 2 दफे, वहां भी ये शारीरिक कसरत करवाई जा रही है, और जैसा यहां बिक रहा है वैसा वहां भी बिक रहा है। समझे नहीं समझे? और ये सबसे बड़ी परेशानी उनको ये है कि एक तो मैं बिना दवाई के ठीक कर रहा हूं, दूसरा वैदिक दर्शन को प्रमाणित कर रहा हूं जो विश्व दर्शन है। अब वह इज्मा आ जाता है, आगे आ जाता है। ईसाई नाराज, यहूदी नाराज, मुसलमान तो है ही है, वो तो कहते हैं सजदा नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समझे? मगर अब जो हो रहा है वो तो हो रहा है, दुनिया देख रही है। मेरा वेबसाइट है, उसको पूरा विश्व देख रहा है। मैंने अमेरिका में कहा था कि केवल मैटर से आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। अभी 10% बीमारी है जिनका इलाज है, 90% तो यूं ही मानते हैं डॉक्टर। बीकानेर में एक अब रिटायर हो गए अब्दुल अजीज सुलेमानी, गोल्ड मेडलिस्ट हैं डॉक्टर। उनको जब पता लगा कि हीमोफीलिया ठीक हो गया तो वो आश्चर्य करने लगे। उन्होंने कहा, जी ये तो नोबेल प्राइज का केस है, नोबेल प्राइज का केस। मैंने उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब नोबेल प्राइज कितने मिलेंगे? 19-20। सबको कह दो कि एक HIV पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो, ये तो हीमोफीलिया। उन्होंने कहा, जी ये तो बाय बर्थ चेंज हो गए, उसमें 2 फैक्टर होते हैं, 8 और 9। तो मेरे अभी जो डॉक्टर बोल रहे थे मथुरिया, ये और डॉक्टर भी कहते हैं जो फैक्टर चेंज हुआ है उस लड़के को, नागौर में है। समझे? उस हिसाब से इसको जीने का हक नहीं, पर उल्टा ठीक हो रहा है। तो एक विज्ञान है, बहुत अजीब विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान सबसे पूर्ण विज्ञान है। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, उन्होंने कहा कि विज्ञान एक अपूर्ण दर्शन है, दर्शन एक पूर्ण विज्ञान है।
तो मैं जो कर रहा हूं वो कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, मैं कश्मीरी शैव सिद्धांत को मूर्त रूप दे रहा हूं। मेरे शिष्य थे गंगाई नाथ जी महाराज, वो एक भगवान वस्त्रधारी नाथ थे। मैं तो एक गृहस्थी आदमी हूं, उनके आदेश से मेरे को ये काम करना आदेश की पालना करना जरूरी था, इसलिए रेल में नौकरी करता था, हेड क्लर्क था। 7 साल पहले नौकरी छोड़ के ये काम करने लग गया। मेरी एक अगरबत्ती नहीं लगी, इसलिए मैं भी किसी से कुछ नहीं लेता। कई लोगों ने मेरे को कहा कि क्यों नहीं लोगे, मैंने कहा देता ही नहीं कुछ, मैं तो क्या दूं लेऊं, तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। आप जन्म से पूर्ण हो, मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि आप क्या हो, आत्म साक्षात्कार कराऊंगा। समझे? समझे? पहले गुरु होते भौतिक माता पिता, जो ये 8 मास के शरीर की रचना की। दूसरा गुरु जो द्विज बनता है, दूसरा जन्मदाता गुरु। ईसाई मेरे से ज्यादा परेशान है। उनका ईसा 12 साल की उम्र में गायब रहा और 18 साल कहाँ रहा, उनकी बाइबल कहती है पता ही नहीं कहाँ रहा। अचानक वहीं जंगल में जेरूसलम में प्रकट हो गया और भारतीय भाषा बोलने लग गया। एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। तो मैंने कहा ये बी बोर्न अगेन का क्या अर्थ है, तुम ही बता दो। अब वो परेशान है। मैंने कहा हमारा योग दर्शन जो है, एक पातंजलि योग दर्शन जो है वो अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखने सुनने की बात करता। उनकी साइंस ये बात मानती है कि जो शब्द बोला जा चुका है उसको सुना जाना संभव है अगर प्रॉपर मशीन हो तो। और हमारा योग दर्शन कहता है बोलेगा तो आवाज है तो आदमी बोलने वाला तो रहा होगा ना, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। और तो कहता है पीछे घटना घट गई उसको रिप्ले दिखाना है। अभी जो शब्द बोला नहीं गया, जो घटना नहीं घटी, वो आप पहले देख सुन सकते हो। और मेरे हजारों शिष्य भविष्य को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये बड़े परेशान लोग हैं, इज्म ने उनको बहुत बांध रखा है। बड़े संकीर्ण लोग हैं। हमारा धर्म तो वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास रखता है, मनुष्य मात्र ईश्वर के संतान है। तो इस प्रकार परेशान है लोग।